ओवैसी के ऑफर को तेजस्वी ने किया स्वीकार। अब तेजस्वी संग मिलकर ओवैसी लड़ेंगे चुनाव। बिहार में नीतीश और मोदी की नींव हिलने वाली है। दर्शकों, बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से। दरअसल बीते दिनों असदुद्दीन ओवैसी की एआईएम पार्टी ने खुले तौर पर तेजस्वी यादव को ऑफर दिया था गठबंधन में शामिल होने को लेकर, और यहाँ तक कहा गया कि हम सीटों को लेकर दबाव नहीं बनाएंगे, हम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लेकर कुछ भी दबाव नहीं बनाएंगे, तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री चेहरा होंगे, हमें तो बस सीमांचल से मतलब है, सीमांचल की 2-4 सीटें हमें दे दीजिए और हम आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन में शामिल होने से सीधे तौर पर नीतीश कुमार और एनडीए के सहयोगी खास तौर पर उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान जैसे नेताओं को बड़ा झटका लगने जा रहा है। क्योंकि बता दें दर्शकों, खबर बहुत बड़ी आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी का जो ऑफर है उसे तेजस्वी यादव ने स्वीकार कर लिया है और जल्द ही ऐलान होगा कि असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव मिलकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे में जो इक्का दुक्का परसेंटेज कहीं न कहीं नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन नामाजी, उपेंद्र कुशवाहा को जो मुस्लिम वोटर्स कहीं न कहीं देते हैं, वो भी अब खिसकता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं जो बारीकी से बिहार की राजनीति को जानते हैं, समझते हैं, लंबे वक्त से कवर कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज की चर्चा बहुत अहम होने जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी जो लंबे वक्त से इच्छा जता रहे थे कि वो महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं, खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव ने उनके ऑफर को स्वीकार कर लिया है और जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है। तो क्या लगता है आपको कि ये नीतीश कुमार के लिए कहीं न कहीं बुरी खबर है? देखिए, पहली बात तो समझना पड़ेगा कि ओवैसी जिस तरह की राजनीति करते हैं वो अपने आप में जग जाहिर है, जिस तरह से अपने बयानों को देते हैं वो जग जाहिर है, और यहाँ पर मुस्लिमों का पक्ष जिस मजबूती के साथ में रखते हैं और साथ में पहलगाम के बाद जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, उससे उनकी छवि में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। आप देखिए, जब डेलीगेशन के साथ में वो तमाम देशों में गए और वहाँ पर जाकर जिस तरह से उन्होंने भारत का पक्ष रखा है, हर कोई ये कह रहा है कि ओवैसी ने साबित कर दिया कि उनसे बड़ा देशभक्त कोई दूसरा है नहीं, और इसी का फायदा ओवैसी आने वाले बिहार चुनाव में उठाना चाहते हैं। जरा ध्यान रखिए, यही ओवैसी हैं जो ये कहते हुए घूम रहे थे कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से उनकी पार्टी के ऊपर कब्जा किया, चाहे उनके 3-4 जो विधायक अपनी पार्टी में मिलाए, उससे उनको बहुत पीड़ा हुई थी और वो कभी भी तेजस्वी के साथ में नहीं जाना चाहते थे। लेकिन देखिए, राजनीति में समीकरण तमाम तरह के बदलते रहते हैं। इसी बीच आप देखेंगे वक्फ का जो मामला है उसको लेकर मुस्लिमों का जो एक ध्यान है वो भी कह सकते हैं ओवैसी ने आकर्षित किया है। अगर ओवैसी आरजेडी और महागठबंधन के साथ में जुड़ते हैं तो यहाँ पर जो सीमांचल की सीटें हैं और खासकर जो बिहार में मुस्लिम वोट बैंक है वो एक तरफा हो सकता है और इसका फायदा आरजेडी और महागठबंधन को वक्फ संशोधन बिल के बाद से लगातार जेडीयू हो या फिर चिराग पासवान की लोजपा, इन पार्टियों के खिलाफ माहौल बना है। खुले तौर पर मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार का ऐलान किया था। क्या लगता है आपको कि असदुद्दीन ओवैसी का महागठबंधन में शामिल होना और तेजस्वी यादव से हाथ मिलाना ये सीधे तौर पर नीतीश कुमार, चिराग पासवान या एनडीए कुंबे के लिए बड़ा झटका हो सकता है? जाहिर बात है, ओवैसी ने जिस तरह से तल्ख लहजे में तमाम बातों को रखा था, अब उसका असर कहने के चुनाव में होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप जरा देखिए, बिहार के जो मुस्लिम मतदाता है, अगर यहाँ पर महागठबंधन उनको एक तरफा कर पाए, यानी कि कांग्रेस पार्टी को भी मुस्लिम वोट मिलते हैं, आरजेडी को भी मुस्लिम वोट मिलते हैं। आरजेडी का तो समीकरण ही एमआई को लेकर था, मुस्लिम और यादव वोट बैंक को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने 15-20 साल जो है राजनीति मजबूत तरीके से बिहार के अंदर की सत्ता में रहे। अब यहाँ पर एक बार फिर अगर ये एमआई समीकरण एक तरफा हो जाता है, और खासकर ऐसे वक्त में जब वक्त को लेकर चिराग पासवान की आलोचना हुई है, जेडीयू की आलोचना हुई है, मांझी की आलोचना हुई है, तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर मुस्लिम वोट बैंक एक तरफा हुआ और ओवैसी अगर महागठबंधन में शामिल रहे तो यहाँ बहुत बड़ा खेल हो सकता है। और यहाँ नीतीश कुमार को जो अब तक मुस्लिमों के वोट मिलते रहे, क्योंकि ललन सिंह ने बीच में एक बार कहा था कि जेडीयू को मुस्लिम वोट नहीं मिलता है, और इसके बाद आप देखेंगे वक्त को लेकर जिस तरह ललन सिंह ने जो है तमाम बातों को सामने रखा, बयानों को सामने रखा, उसके बाद जेडीयू को सामने आकर इस पर सफाई तक देनी पड़ी। लेकिन क्या अब मुस्लिम वोट बैंक जो है नीतीश कुमार की तरफ जाएगा? बड़ा सवाल ये बन जाता है। चिराग पासवान जिनके पिता लगातार मुस्लिम और कह सकते हैं कि पिछड़ों की राजनीति करते रहे, क्या उनसे भी मुस्लिम अब
खफा हो गया और अगर जी। इसको एक तरफा साधने में महागठबंधन कामयाब रहा तो यहाँ सत्ता को अपने पाले में लेकर आ सकते हैं, सर, क्योंकि ये ओवैसी को भी पता है जी। कि अपने दम पर वो 5-6 सीटें तो निकाल सकते हैं, जी। लेकिन सत्ता में आने के लिए उनको किसी न किसी गठबंधन में जाना पड़ेगा और महागठबंधन से बड़ा विकल्प उनके सामने दूसरा कोई है नहीं। सर, नीतीश कुमार की राजनीति को आप बेहद करीब से जानते हैं। नीतीश कुमार वक्त संशोधन बिल को लेकर जिस तरीके से उनकी पार्टी ने समर्थन किया, उसके बाद से देखा गया कि कई बड़े नेताओं ने कहीं न कहीं उनकी पार्टी छोड़ दी, उनकी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लल्लन सिंह कहते हैं कि हम इन नेताओं को जानते तक नहीं है, इनका कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार सरकारी दफ्तर में उर्दू अनिवार्य कर देते हैं, हज कमेटी का गठन करते हैं और अब गुलाम रसूल बलियावी, जिन्होंने खुले तौर पर नीतीश कुमार और केंद्र की मोदी सरकार की खिलाफत की थी वक्फ संशोधन बिल को लेकर, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है, अल्पसंख्यक विभाग का उपाध्यक्ष बना दिया है। तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल इस डैमेज को कहीं कंट्रोल करने का प्रयास जेडीयू कर रही है। जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि जिस तरह की बयानबाजी ललन सिंह ने की, वो कहीं न कहीं मुस्लिम मतदाताओं के ऊपर इफेक्ट करेगी और साथ में वक्फ का मामला जिसे जेडीयू ने समर्थन किया है वो भी मुस्लिम मतदाताओं को खफा कर सकती है। और अगर इस तरह का समीकरण बना, जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि ओवैसी और यहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी वाम दल अगर ये मिलकर चुनाव लड़ पाए तो यहाँ कुछ बहुत बड़ा कह सकते हैं खेल करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि पिछड़ों की अगर राजनीति की बात करें तो अगर यहाँ मुकेश सहनी साथ में रहते हैं और इसके अलावा आप देखिए अगर पशुपति पारस भी इस तरफ आ जाते हैं तो ये एक बड़ा गठजोड़ बनता हुआ दिखाई पड़ेगा और यहाँ पर जो अभी सत्ता में बैठी हुई एनडीए है उनको उन्हीं की मान में घेरने का काम कर सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त को लेकर तमाम तरह की सफाइयां पेश की जा रही थी, अब उसके खिलाफ जिस तरह का माहौल महागठबंधन में तैयार हो रहा है, जहाँ पर लगभग ऐसा मान के चला जा रहा है कि ओवैसी मान गए हैं कि सीमांचल की सीटें हैं तो वो अगर उनको दे दी जाए तो वो साथ में खड़े हुए हैं और मेरे ख्याल से आरजेडी को भी सीटें देने में हर्ज नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी को भी सीटें देने में हर्ज नहीं होगा। सीटों का बंटवारा अगर ठीक तरह से होता है और तमाम जो समीकरण अगर ये उस तरह से बनते हुए दिखाई पड़ते हैं तो यहाँ नीतीश कुमार के हाथों से सत्ता जाती हुई नजर आएगी। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, जहां एक तरफ नीतीश कुमार मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने की पूरी कोशिश में है, तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन अवैसी को लेकर ये खबर आना कि तेजस्वी यादव कहीं न कहीं उनके ऑफर को स्वीकार कर चुके हैं। जल्द ही इसका ऐलान होगा कि भाई तेजस्वी यादव और असदुद्दीन अवैसी मिलकर कहीं न कहीं चुनाव लड़ने वाले हैं और इसमें कांग्रेस भी शामिल है, वीआईपी भी शामिल है और खबर ये भी सामने आ रही कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी भी महागठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में कहीं न कहीं चारों तरफ से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी बिहार में घिरते हुए नजर आ रही है। देखना होगा कि अगर असदुद्दीन अवैसी के नाम को लेकर ऐलान हो जाता है तो फिर क्या वाकई में नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, क्या नीतीश कुमार बीजेपी से अपना पल्ला जो है झाड़ने वाले हैं, क्योंकि उधर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।